हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आईएमपी जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी कमी हो तो आप लोग बताइएगा वीडियो के एंड में कमेंट्स करके ज़रूर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 7 अक्टूबर 2002 में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। उसके बाद फ्रेंड्स, देखते हैं आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। और फर्स्ट गवर्नर जो कि बात करें, भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और फर्स्ट गवर्नर की बात की जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और अभी वर्तमान में जो भी हैं वो शक्तिकांत दास हैं। और इसकी स्थापना यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा हुई थी। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में 1934वां एक्ट के द्वारा की गई थी। उसके बाद दोस्तों, हम लोग देखेंगे विटामिन से बनने वाले प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका ट्रिक बता दें आप लोगों को, है रथ एक ट्रॉफी। तो आप लोग इससे बैठा सकते हैं रथ। तो रथ पे ए, विटामिन ए यानी रेटिनॉल। उसके बाद थ से विटामिन बी, थायमीन। उसके बाद ए से विटामिन सी, एस्कॉर्बिक। उसके बाद क से विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद ट्राफी। फिर उसके बाद हो जाएगा ट्रा का हो जाएगा विटामिन ई, टोकोफेरॉल। उसके बाद फी हो जाएगा, फी के विटामिन के, फिलोक्विनोन। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। रथ एक ट्रॉफी आप लोग ऐसे भी याद किए रहेंगे, रथ एक ट्रॉफी तो भी आप लोग बैठा करके कहीं भी आएगा तो लॉजिक से भी आप लोग पता कर सकते हैं किसका है। और फ्रेंड्स, वर्षा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। कीड़ा जो होता है वो वर्षा में घुलनशील होता है। बाकी पानी में घुलनशील विटामिन जो होता है वो बीसी होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। 5 मार्च 1931 में हुआ था। फिर शिकागो शहर स्थित किस झील के किनारे है। मिशिगन जो झील है उसके किनारे है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे एमपी में बना हुआ है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत है। और वही जो राज्य में राज्यपाल के पास आर्टिकल 161 के तहत है। अगर किसी को मतलब कि फांसी या कुछ भी किसी चीज़ की सज़ा सुनाई जाती है, कहीं से भी नहीं वो हो पाता है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसे माफ़ कर सकता है। बाकी राज्यपाल को अभी कुछ तक हद है क्षमादान देने की, लेकिन मृत्युदंड और मार्शल लॉ में केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है, माफ़ कर सकता है। बाकी राज्यपाल नहीं माफ़ कर सकता है, उसको ये अधिकार नहीं है, बस राष्ट्रपति को है। उसके बाद 10 के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और शुरुआत हो गई थी 1872 मेयो के शासनकाल में। ये जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है। और फिर उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में। उसके बाद सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्षता की थी। ये कानपुर अधिवेशन था 1925 में, पहली महिला भारतीय थी ये। उसके बाद एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और इसमें ये एशियन प्लस नॉन एशियन दोनों शामिल है एडीबी। रेबीज टीका खोज लुइस पास्चर ने किया था। और फर्स्ट वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने जो चेचक के टीके का किया था। उसके बाद 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। और इसकी थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। उसके बाद माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो कि असम में है। और इसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कामेंग, लोहित, तीस्ता, जो एग्जाम में अक्सर पूछी ली जाती है। उसके बाद वर्तमान में जनसंख्या किस सूची का विषय है। तो वर्तमान में जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। जबकि मूल संविधान में पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। बाकी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे निकाल करके समवर्ती सूची में कर दिया गया। और इसके साथ साथ और भी 4 निकाले गए जो कि समवर्ती सूची में डाले गए हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अभी हमने ऊपर देखा है कि पहली महिला भारतीय जो थी
वो सरोजनी नायडू थी। दिखाते हैं आप लोगों को। पहली महिला जो थी वो भारती थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो ये अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू कानपुर में। और जब पहली महिला पूछेगा तो आप लोगों को ये बताना एनी बेसेंट को, बाकी पहली महिला भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू को आप लोगों को लगाना है। बाकी ओजोन छिद्र की खोज फॉरमैन ने की थी और इसे डाप्सन में मापते हैं। बाकी ये समताप मंडल में मिलता है। उसके बाद रिकेटस रोग, ओस्टियोमिलेसिया रोग, ये विटामिन डी की कमी से होता है, जबकि रिकेटस रोग ये बच्चों में सूखे रोग होता है, बाकी ये किशोरों में पाया जाता है। रोनाल्ड रॉस जो है ये मलेरिया में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। एम्पियर का मात्रक धारा जो कि अदिश राशि है। सदिश और अदिश राशि में आप लोगों को पता ही होगा। और उसके बाद ये सदिश राशियाँ वेग, विस्थापन, बल, त्वरण होती है। अदिश राशि दूरी, चाल, कार्य, दाब, ऊर्जा, शक्ति होती हैं। पूछताछ घास मैदान हंगरी में है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में ध्यान रखिएगा 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। और इसमें विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है। कैग का मित्र दोस्त यही होता है लोक लेखा समिति। उसके बाद प्राक्कलन समिति एक होती है, इसकी सदस्यों की संख्या 30 होती है, जबकि इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 30 होती है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 0 होती है। और अभी आप लोग लोक लेखा समिति देखें, इसमें 15 लोकसभा का होता है और 7 राज्यसभा का होता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला है मलयालम भाषा के लिए, और इसमें 11 लाख रुपए और एक वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अभी मिला है वर्तमान में जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को मिला है। बाकी फर्स्ट अंग्रेजी भाषा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को मिलाने के लिए 1948 में स्टार्ट हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तभी इन्होंने अपना वापस कर दिया था। और गांधी जी ने भी वापस किया था महात्मा गांधी केसरी हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। बाकी सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसी को कहते हैं। ये झिल्ली रहित होता है। बाकी कोशिका की ऊर्जा एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उसके बाद कैस्कोग्राफ किसको मापता है? ये पौधों की वृद्धि को मापता है। 8वीं अनुसूची मूल संविधान कुल कितनी भाषाएं थी? तो पहले 14 थी, वर्तमान में जब मूल संविधान बनके तैयार हुआ था तब 14 ही भाषाएं थी। बाकी अब वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं, जो कि 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा था। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, जबकि इसका ट्रिक है नमक। आप लोग याद रख सकते हैं, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। फिर उसके बाद 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बॉडमास से याद कर सकते हैं, देख लीजिएगा। इंसुलिन कहाँ पे बनता है? अग्नाशय में बनता है, बीटा कोशिका के द्वारा। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, वर्तमान में 16वें अरविंद पनगड़िया जी हैं। शिवकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष 3 थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्रिप्स। उसके बाद ऑपरेशन 0 आवर्स का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, और फिर इसके अध्यक्ष थे विश्व नारायण दत्त। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? ये 1896 में गाया गया था, आनंद मठ से लिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अच्छे से कमेंट्स करिए कि क्या कमी है, क्या और इसमें सुधार करना चाहिए। और ये बहुत IMP क्वेश्चन है, बाकी आप लोग देखते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।